गुरुजी के साथ मेरा जोड़ 2001 में हुआ। 2002 में क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्टेड था तो मेरी पोस्टिंग पूना से चंडीगढ़ हुई। अब नया शहर, नया माहौल। मेरा लड़का 2001 में लंदन पढ़ने चला गया था गुरुजी की कृपा से। तो हम मियां बीवी थे। तो मेरा बर्थडे होता है फरवरी में 2002 में। तो हमने सोचा कि इस बर्थडे पे क्यों ना गुरुजी को बुलाया जाए। लेकिन हमें, क्योंकि हम 2001 ही में जुड़े थे, 1 साल भी नहीं हुआ था फरवरी तक, तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी किसी के घर में जाते हैं कि नहीं। तो हम दिल्ली आए, एम्पायर स्टेट में किसी पुराने सेवादार से पूछा क्या गुरुजी किसी के घर में जाते हैं क्या। हमें जवाब मिला कि जाते तो हैं, साल में 1 या 2 दफा। तो मेरी वाइफ को बहुत दिल किया, उसने कहा अगर बुलाना हो तो क्या तरीका है। तो उस सेवादार ने बड़े हंस के कहा दिल से बुलाओ। अब ये एक बड़ी रिलेटिव टर्म होती है दिल से बुलाना, लेकिन समझ आ गई गुरुजी को बुलाने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना। तो हमने सोचा ठीक है, हम कह के चंडीगढ़ चले गए। और एक दिन हमने फैसला किया कि गुरुजी को दिल से बुलाते हैं, अपना पूरा मन जोड़ के, बाकी उनकी मर्जी। तो मेरे को याद है कि चंडीगढ़ से मैं वाइफ के साथ जलंधर के लिए चल पड़ा। 2 घंटे का रास्ता है और रास्ते में 1 घंटा तो हम अपनी जैसे नॉर्मल गपशप गॉसिप जो भी होती है करते रहे। जब हम जलंधर के पास पहुंचने वाले थे तो हमारे मन में बड़े शंकाएं, सवाल जवाब आने शुरू हो गए। हमने सोचा हम गुरुजी को बुलाने तो जा रहे हैं, अगर गुरुजी ने मना कर दिया तो हमें बुरा लगेगा, और अगर गुरुजी ने ये कह दिया तेरी हिम्मत कैसे पड़ी कि तू सोचता मैं लोगों के घर में जाता हूं, तो और बुरा लगेगा। चल तो पड़े, लेकिन मैंने वाइफ को बोला कि आप ही बोलना, मैं नहीं बोल पाऊंगा। और मेरी वाइफ बोले नो, आपका बर्थडे आप बोलना, मैं नहीं बोलूंगी अगर गुरुजी ने गुस्सा किया तो। क्योंकि हमने सुन रखा था कि गुरुजी कभी कभी गुस्सा करते हैं और पब्लिकली कर देते हैं संगत में। आपको हो रहा है, आपके कर्मों को हो रहा है, वो अलग थ्योरी है। तो हम बड़े इस शंका से, बहुत ही सोच में चलते चलते सडनली ड्राइवर ने कहा जी आगे आश्रम पहुंच गए। क्योंकि गुरुजी 7 बजे गद्दी पे बैठते थे, हम 6 बजे ही पहुंच गए क्योंकि ये बात करनी थी जन्मदिन पे आने के लिए। जब भी हम पहुंचे जलंधर मंदिर, वहां सडनली एक सेवादार, जो जलंधर मंदिर का सेवादार आज भी है, सुदामा अंकल, वो बाहर आए, कहते आप नारायण अंकल हो? मैं कहा हाँ जी, आपको गुरुजी ने अंदर कमरे में बुलाया। हमें समझ नहीं लगी कि गुरुजी को पता कैसे चल गया कि हम पहुंच गए। हम तो अभी कार से उतरे ही थे। एक ब्यूरोक्रेट की, एक गवर्नमेंट ऑफिसर की अपनी ईगो होती है। हमने सोचा पता नहीं किसी ने देखी होगी, गवर्नमेंट की गाड़ी है, स्कॉट है, तो इसलिए शायद। लेकिन हमारी मेच्योरिटी थी, हमारा स्टुपिडिटी थी, मैं क्या कहूँ आज। आंटी और मैं गुरुजी के कमरे में चले गए तो गुरुजी ने बड़े ही प्यार से वेलकम किया। हाँ नारायण अंकल आ गए? मैं क्या, हाँ जी, अब बैठो। गुरुजी अपने बेडरूम में बेड पे बैठे थे, हम नीचे बैठ गए कारपेट के ऊपर। और गुरुजी ने कहा देखो भी नारायण अंकल आंटी आए, इनके लिए कुछ लाओ, खाने को लाओ, चाहे प्रसाद लाओ। और ऐसा सिलसिला शुरू हुआ, मेरे को पूरा तो याद नहीं पर मैं जितना याद है, मैंने उस दिन हमें पनीर पकौड़ा भी दिया गया, समोसा प्रसाद भी दिया गया, जलेबी प्रसाद भी दिया गया, पता नहीं क्या क्या चीजें खाने को दी गई। चाय प्रसाद भी लिया शायद 1 बार के 2 बार। करते कराते 6:45 होने लगे और मेरी वाइफ मेरे को इशारा कह रही है कि पूछ तो लो गुरुजी को जन्मदिन पे आने के लिए, क्योंकि हमें मालूम था गुरुजी 10 मिनट उठ के फिर अपने तैयार होके चोला डाल के और गद्दी पे चले जाएंगे संगत के लिए 7 बजे। तो मैं उसको चुंडी मार रहा हूं कि आप पूछो, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। हम एक दूसरे को ऐसे ही इशारा कर रहे हैं एंड सडनली गुरुजी आस्क्ड माय वाइफ क्यों नारायण आंटी की सोच दी पई है, घर वाले का जन्मदिन है, बुलाना ही है। हमारे तो पांव से जमीन उतर गई। हम तो सोच नहीं सकते थे कि हम उस गुरु के पास गए जो आपकी मन की हर बात पढ़ लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है। तब तो हम नए नए थे ना, 2001 में गए थे। तो जब उन्होंने ये कहा तो हम दोनों ने साइमल्टेनियसली कहा हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। बिफोर अगेन वी कुड आस्क एनीथिंग, ही सेड मैं आवांगा। केड़ी तरीक नु है? क्या जी इस तरीक नु? कहता अच्छा मैं आवांगा, पक्का आवांगा। ठीक गल हो गई। असि संगत जाके बैठे, 7 बजे लंगर लिया, रात 9 बजे उठ के आ वापस चंडीगढ़। अब क्योंकि जिस दिन गुरुजी से बात हुई थी और जन्मदिन में 15 दिन का गैप था, अब ये तो फैसला हो गया कि गुरुजी आएंगे। अब बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है कि गुरुजी को लाना कैसे है, स्कॉट कैसे करना है, उनको वेलकम कैसे करना है, कितनी संगत बुलानी है, क्या प्रोटोकॉल होगा, क्योंकि हमने तो कभी सत्संग भी इतने अटेंड नहीं किए थे उस समय तक। तो वहां पे एक अंकल थे नवराज अंकल, उनसे थोड़ी बहुत ही गाइडेंस लेते थे। वो गुरुजी के निकट भी रहे, उनके पास भी उनकी सेवा करते थे और उन्होंने बताया ये करना है वो करना है, हम करते गए। लेकिन हम फिर भी किसी फाइनल नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि वेलकम कैसे हो गुरुजी का। तो सडनली सैटरडे नाइट को मेरे को एक कॉल आती है एक अंकल की और कहते हैं कि आप नारायण अंकल बोल रहे हैं? मैं क्या हाँ जी। मैं मटकन अंकल बोल रहा हूँ पटियाले से, और कल सुबह गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि नारायण अंकल को भी बुला लो। इट वॉज सो क्लियर कि गुरुजी जैसे वो बात हमारे मन की जान गए थे कि बुलाने आए, वो जान गए थे कि ये पागलों की तरह इस चीज में
जुझले हुए हैं कि कैसे वेलकम करना है, क्या करना, उनको सारा कुछ देख लेने दो, तभी बुलाने का पर्पज था। वरना मेरे को तो मटकल अंकल जानते थे, तो ना ही मेरे को ऐसा कोई कनेक्शन था कि संगत। वहां मैं चंडीगढ़ नया नया पोस्ट होके गया था। हम बड़े खुश हुए। हमने कहा जी कितने बजे आ रहे हैं? उनका 10 बजे आ रहे हैं। हम सुबह सुबह 9 बजे पहुंच गए और देखा उनका घर है ऐसे सजा जैसे शादी होनी होती। वो भी ऑफिशियल थे, उन पुलिस बैंड भी अरेंज किया हुआ था। और जब गुरुजी आए तो बैंड भी बजा, हार भी डाले गए। खूब लोगों ने, मेरे से भी उन्होंने कहा कि आप भी हार डालिए। लोग भी थे 100-200 समय। तो सारा जैसे उनकी आरती की गई, टीका लगाया, फिर उनको कैसे अंदर लेके, वो सारी क्रिया जो गुरु के आने के लिए होती है, जो हमारे सवाल थे मन में, सबका जवाब एक एक करके मिलता गया। बड़े खुश हुए। शाम को लंगर लेके 2-2:30 बजे गुरु जी जरिंदर चले गए, हम चंडीगढ़ आ गए। नाउ वी आर मोर कॉन्फिडेंट, अब हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उस समय 2 दिन पहले जब मेरा जन्मदिन था तो मैंने गुरु जी के वहां फोन किया जलंधर में कि गुरु जी आपको शायद चंडीगढ़ में कहाँ आना पता नहीं होगा, मेरी एक टीम, क्योंकि मेरा एरिया था सारा नॉर्थ इंडिया में 2-3 स्टेट थी, मैंने कहा मेरी एक टीम जो है ना आपको एस्कॉर्ट करके जलंधर से सीधा मेरे घर चंडीगढ़ ले आएगी। तो गुरु जी कहने नहीं, इतनी दूर की कर कहां गया एस्कॉर्ट कर। उन्होंने कहा मैंने मोहाली मिलना है। जलंधर से मोहाली इज अगेन 1 hour 45 minutes, उसके बाद 15-20 मिनट और होते हैं चंडीगढ़ घर आने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है सतबचन, आपने अपनी टीम, एक मेरी जीप ऑफिसर्स वगैरह, वो कहता यूनिफॉर्म नहीं, तो कि मैं देख रहा था वहां पुलिस बैंड और सब कुछ। मैंने कहा ये भी प्रॉपर स्टाइल से, आई वाज फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्विस, तो मैंने यूनिफॉर्म वाले सारे ऑफिसर तैयार करके भेज दिए। वो कोऑर्डिनेट करते रहे जिसको भी गुरुजी ने कहा था, और अल्टीमेटली वो गुरुजी को मोहाली में स्कॉट करके लेके कर आ गए। अब गुरुजी की संगत में किसको इन्वाइट करना है किसको नहीं करना कुछ समझ नहीं थी, लेकिन ये बहुत लोगों ने कह रखा था कि जब गुरुजी घर में आते हैं ना, आप बेशक इन्वाइट करो ना करो, बहुत सारी संगत ऐसे ही आ जाती है जिनको बाय वर्ड ऑफ माउथ पता चल जाता है। तो हमें तो ये इल्म नहीं था, पर फिर भी हमने बुला रखे थे फॉर एग्जाम्पल 50-100 लोग, तो हमने तैयारी 200 की कर ली कि जब सब कह रहे हैं कि अपने आप लोग आ जाते हैं तो हम थोड़ा सा मार्जिन लेके चले। आई वाज स्टेइंग इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स कॉलोनी, जिसके अंदर मिनिस्टर्स और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स पुलिस के, सिविल के रहते थे। तो मैं सबको जाके कि कोई इनवाइट करके आया। अब ये तो मेरा मालूम है कि हर एक का अपना गुरु होता है, अपना इष्ट होता है, कोई जरूरी तो नहीं कि इस उम्र में वो अपना गुरु बदले ही या आपका विश्वास बदले ही, पर हम, मेरा फर्ज था, मैं बोल के आ गया। तो गुरु जी ने क्या थी, सारे ने बुलाई, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, किसी ने कंफर्म नहीं किया। आपने कहा कोशिश करेंगे तो 2-4 जो माने, बाकी तो ऐसे ही था। इसी तरीके कोई मेरे रिलेशन, फ्रेंड्स, जिस चीज को भी कहा, कोई मेरे मुंह पे आ गए, कोई वैसे किसी ने कहा चलो आ जाएंगे। लेकिन ये संख्या तो बहुत कम थी, 50-60 की होगी, लेकिन 100-150 लोग गुरु जी के भगत इधर उधर से जिनको पता चलता है सुन के आ गए। तो मेरे घर में भी उस समय 150 आदमी था जब गुरुजी पहुंचे। हमने उनको वैसे रिसीव किया। मेरी आंटी ने टीका लगाया, आरती की, फूल मालाएं बनाई गई, उनको लाके कुर्सी पे बैठाया गया, विराजमान किया गया। बाहर लॉन था, वहां पे संगत बैठी थी। उस समय तक 150 आदमी था शायद। हमारा अरेंजमेंट भी 200 का था। उसके बाद गुरुजी कहते ले भी हलवा प्रसाद दइए। मैं कहा गुरुजी तो संगत नवी है, बहुत सारे लोग को मैं बुलाया पहली बार, तो इनको तो कुछ सत्संग सुनने दो, जब हम इनको सुनाएं ताकि उनको गुरुजी के बारे में पता चले, तो फिर प्रसाद दे देंगे बाद में। कर देते जिस तरह तो आखेगा, मेरी बात मान गए। तो हमने सत्संग शुरू किए। 4-5 लोगों को कह भी रखा था, सीनियर अफसर थे पंजाब के, उन्होंने सत्संग किए। और जब उन्होंने सत्संग शुरू किए तो गुरुजी तो 11 बजे आ ही गए थे। 11:30 पौने 12 तक संगत ऐसी आनी शुरू हुई कि हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे कहां बैठाए कहां रखें। करते कराते तकरीबन 400 तक संगत हो गई। बड़ी कोठी थी, काफी अरेंजमेंट खुला था, तब के लोग बैठा पे, तो खड़े रहे, काफी लोग खड़े भी रहे, कोई बैठे। लेकिन जब तक सत्संग खत्म हुए, अब प्रसाद तो आंटी ने 200 आदमी के लिए जो हलवा प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया था, वो तो जैसे हम गुरुद्वारों में थोड़ा थोड़ा देते हैं उस हिसाब से बनाया था। हमें तो मालूम नहीं था कि गुरुजी ऐसा गफ्फा देते हैं कि जो एक हाथ में देते हैं आपके 2 हाथ में नहीं आता। तो ये थोड़ा सा परेशानी का मामला हो गया कि अब 200 आदमी वाला प्रसाद, पहली बात 400 को कैसा पूरा आएगा, और दूसरी बात जिस तरीके गुरुजी देते हैं ये तो 85 में खत्म हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा सब प्रसाद, लाइन लग गई, प्रसाद देने लगे। और वही तरीका गुरुजी का, प्रसाद दिए जाए। मेरी तो हिम्मत ना पड़े, मेरी क्या किसी की हिम्मत नहीं पड़ सकती गुरुजी को जाके कहना। प्रसाद खत्म हो गया, 70-80 लोगों ने लिया होगा। वहां पे कुछ लोग जो पहली दफा ऐसे गुरुजी का नाम सुन के जब वैसे आते हैं रिलीजियस टाइप फंक्शन पे, तो वो मिठाई का डब्बा ले आते हैं। तो हमारे पास ऐसे 20-25 लड्डू बर्फी के डब्बे भी आ गए, वो हमने खोल के पास में डाल दिए, वो भी कितनों को चल जाता। अब ये नहीं कि हम
और प्रसाद ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स ऐसे थे कि अगर 200 आदमी के लिए इतने डब्बे मिठाई और लानी है, कोई ऑफिसर जाएगा वहां से पैक करवाएगा फिर लेके आएगा, वो इंस्पेक्टर को आने जाने में 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर था, तो बीच में ब्रेक आ जाती है। तो ये हमें बड़ा खौलना था कि अब क्या करें। जब लड्डू बर्फी के 20-25 डब्बे खोल ले गए और गुरुजी प्रसाद बांटने लगे, तो मेरा बड़ा ही दिल करे कि गुरुजी को बोलूं, गुरुजी आधा लड्डू दो, नहीं तो ये पूरा नहीं पड़ेगा और हमें मुश्किल होगी। और मैं गुरुजी के चरणों में ही बैठा हुआ था, राइट हैंड से प्रसाद दे रहे थे, मेरे को लेफ्ट हैंड में उन्होंने अपने पास बैठाया हुआ था। और जब भी वो दें वैसी दफा दें, किसी को 8 लड्डू, किसी को 6 लड्डू, किसी को 10 पीस बर्फी के। और मेरी वाइफ दूर से मेरी तरफ देखे और घूरे के गुरुजी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं क्या बोलूं, कभी कभी मेरा ध्यान परात की तरफ, कभी गुरुजी की तरफ, और गुरुजी भी बड़े ही मिस्चीवियस स्माइल देके मेरी तरफ देखे नीचे। तो मैं सोचे इशारा कर रहा हूं, तो उसको और डबल दे दें, किसी को 4 लड्डू पहले वाले को दिए तो इसको 8 दे दें। मैं बड़ा परेशान, ध्यान मेरा परात की तरफ, गुरुजी के तो वैसे ही नीचे पांव के पास बैठा था, और मैं बस मन ही मन में अरदास कर रहा था, गुरुजी अब इस सिचुएशन से कैसे बचूं। नाम उठ के जा सकता था किसी को कहने के और लेके आओ मिठाई, बेशक घंटे बाद आती, तो गुरुजी ने पास बैठाया हुआ था। संगत जी, ये कहने सुनने की बात नहीं, मेरे घर में मेरे साथ ये एक्सपीरियंस गुरुजी ने मेरे जन्मदिन वाले दिन दिखाया कि वो जो 20 या 25 डब्बे बर्फी और लड्डू के खोल के जिसमें से प्रसाद दे रहे थे और खुला प्रसाद दे रहे थे, 6-6, 8-8 लड्डू, 10-10 पीस बर्फी के, गुरुजी देते गए और प्रसाद बढ़ता गया। पूरे 400 आदमी को गुरुजी ने ऐसे ही प्रसाद दिया जो शुरू से देते थे गप्पों की तरह, और एंड में भी थाल में उतना ही प्रसाद बचा जितना मैंने शुरू में 20 डब्बों का रखा था। ये एक अचंभे की बात है जो पहली दफा सत्संग सुनेंगे, और कुछ लोग कहेंगे हाँ गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जब ये देखा हमारे सामने फैमिली ने, जब उस समय जो संगत बैठी थी उन्होंने देखा, तो ये एक इस तरीके का सत्संग है जो आज भी जब करते हैं तो आपके उन खड़े हो जाते हैं। मतलब तब पता चला कि भगवान जो होते हैं वो कभी भी अपने डिवोटी की मुश्किल में उसको मार्जिन ही नहीं देते कि वो चिंता करे, वो इमीडिएटली उसकी प्रोटेक्शन के लिए आते हैं और उसके मन का कोई भी भ्रम वहम कम हो जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, सब दूर कर देते। खैर गुरुजी ने ये प्रसाद बांटा और वो उतना ही बचा रहा, क्योंकि कुछ संगत लेट भी आनी थी जो गुरुजी को पता था, उनके लिए बचा रहा। उसके बाद लंगर जो 200 आदमी का बनाया था, और हमारे जो केटर थे उसने कहा था साहब 150 का ऑर्डर करो तो 200 का हो ही जाता है, तो हमने भी कहा ठीक है, लेकिन वो लंगर भी खुलेआम 400 संगत ने खाया, फिर भी बचा रहा। कैसे पूरा हुआ, क्या कैलकुलेशन हुई, मैं इसमें दिमाग नहीं लगाता और ना लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे रब दे कम्मां नूं समझण लई दिमाग नहीं लाना चाहिए। लेकिन दिमाग उदों तक लगाईदा ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ना समझिए, जो तक गुरुजी नूं रब ना समझिए, गुरुजी नूं शिव ना समझिए, तब तक तो दिमाग चलता है, लगाता है। लेकिन जब आप भी मन में आ गया कि ये कौन है, साक्षात शिव धरती पे आया, साक्षात महाशिव धरती पे आया, फिर दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो लंगर खिलाओ। लंगर के बाद बहुत सारी क्योंकि नई संगत थी, उन्होंने सत्संग सुने, बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा नारायण अंकल हम गुरुजी को 2 मिनट मिलना चाहते हैं, 5 मिनट मिलना चाहते हैं। मैंने गुरुजी को जाके रिक्वेस्ट की, मैं कहा गुरुजी बहुत सारी संगत जो है वो आपसे प्राइवेट ऑडियंस चाहती है 2-2 मिनट 4-4 मिनट का, अगर आप इजाजत हो तो गुरुजी ने कहा ठीक है बुला लो। तो पूरी लंबी सी लाइन लग गई और मैं 5-5 2-2 मिनट के लिए एक एक करके सबको अंदर भेजता गया। बीच में मैं उठ के बाहर आ जाता था, किसी ने कोई पर्सनल बात करनी होती थी, लेकिन कभी कभी गुरुजी बुला लेते थे, कहते थे बैठा रहो। एक पंजाब की लीडिंग पॉलिटिशियन वहां पे आई लेडी थी, वो गुरुजी के पास आधा घंटा बैठी रही, सारी संगत बाहर खड़ी वेट कर रही। जब वो उठ के गई तो गुरुजी ने को अंदर बुलाया। मैं कहा गुरुजी अभी और भी बहुत लोग हैं, कहने अच्छा फिर जलंधर फोन कर दे कि आज शामी मंदिर बंद रहेगा, मैं इत्थे गया, क्योंकि उनको रूटीन में जलंधर जाके शाम को 7 बजे मंदिर पहुंचना था। ये 4-5 बज चुके थे। जैसा हुक्म हुआ हमें मैसेज दे दिया। मेरे को कहते हैं ये जो लेडी आई थी ना, मेरा दिमाग खा गई है कि मैंने चीफ मिनिस्टर बनाओ, और मैं इसको सुनता रहा। फिर मैंने कहा गुरुजी आपने क्या कहा, मन पे जाओगी पर लंबा नहीं चल रही। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। सो गुरुजी जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे, वैसे कर सकते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद काफी देर तक बाकी संगत को मिलते रहे। फिर एक चाय प्रसाद का राउंड हुआ। 6 बजे के करीब गुरुजी मेरे को कहते हैं कि चलने की तैयारी की जाए। मैं कहता गुरुजी जो हुक्म, जैसा हुक्म। तो मैंने कहते ठीक है, मैंने अपना स्पॉट वगैरह तैयार किया और जैसे गुरुजी ने कहा था मोहाली तक छोड़ देगा, आगे मैं निकल जाऊंगा। उसी तरीके उसी श्रद्धा से जितनी 100-150 की संगत उस टाइम भी बैठी हुई थी, हम सब ने जाके
बड़े सत्कार के साथ गुरुजी को विदाई दी। गुरुजी कहे बहुत खुश थे। वो जो गुरुजी के आने के ऊपर जो पूरी एल्बम बनी वो मेरे लिए एक बहुत प्राइज पोजेशन है लाइफ में, और उसकी एक कॉपी मैं अगली बार जाके जलंधर गुरुजी को दे के आया। और मेरे को संगत में से उस समय एक आंटी गुरुजी की सेवा में रहती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि गुरुजी बड़ी बड़ी कहने नारंग अंकल वाली एल्बम दिखा। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए हो नहीं सकती कि गुरुजी ने मेरे घर आए, मेरे को ब्लेस किया और संगत को ब्लेस किया इतना, और उसके बाद खुशी खुशी गए और बाद में भी वो याद करते रहे। संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, समझने की बात भी है, और जो एक्सपीरियंस करता है उसको ही पता है। मैं गुरुजी के साथ उसके बाद दिल्ली में मिलने आता था चंडीगढ़ से, तो हमेशा ही कोई ना कोई नई चीज देख के नई चीज सीख के जाता था। एक दिन गुरुजी के मंदिर में कुछ लोग सत्संग कर रहे थे, मेरे को गुरुजी ने अपने साथ राइट पे बैठाया था, बहुत प्यार करते थे, बड़ी पैम्परिंग दी, इतनी कि मैं कह नहीं सकता। बाकी ये अलग बात है कि जो भी गुरुजी के टाइम संगत थी मैं पूरी उनको रिस्पेक्ट देता हूं और उनके व्यूज को रिस्पेक्ट देता हूं, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि मैं ही गुरुजी के नियरेस्ट या क्लोजेस्ट था। गुरुजी ने उनको ऐसी ही फीलिंग दी थी सबको, तभी वो कह पाते थे। तो ये कहना मेरा कि मैं गुरुजी के बहुत क्लोज था कोई मायने नहीं रखता, कि उस समय जो भी संगत आती थी सारे कहते थे मैं गुरुजी से सबसे क्लोज। तो मेरे को जब मैं मंदिर जाना, गुरुजी ने एम्पायर स्टेट मेरे को बैठा लेना, राइट पे बैठा लिया, किसी को बोला सत्संग सुनाओ, उसने सत्संग सुनाना शुरू किया। गुरुजी कहते नहीं अच्छा कैंसर वाला सुना, उसने कैंसर वाला सुनाया, नहीं वो तेरी परजाई वाला सुना, उसने वो सुनाया, नहीं वो जो तुम्हारी वो क्या थी तेरी कुड़मनी जो की हो गया सी वो सुना। मैं नीचे बैठा, मैं सोच रहा था, मैं कह ऐसे तो बहुत लोगों के बारे में सुना कि इसके हाथ में शफा है, ये कैंसर ठीक कर सकते हैं, ये पाइल्स ठीक कर सकते हैं, ये दमा या अस्थमा ठीक कर सकते हैं, पर इनके हाथ में कैसी शफा कि हर चीज को ठीक कर सकते। मतलब मैं सोच रहा था, क्योंकि अभी मैं 8-9 महीने पुराना था। तो जब मैं ये सोच रहा था तो एक सत्संग चलते चलते जब उसको बीच में पॉज लिया तो मेरी तरफ देख के कहते नारायण अंकल की सोच रहा क्या? मैं कुछ नहीं, वो कमलिया सोचा ना का गुरुओं ने कम्मा पागल हो जाएगा। ये लेसन मेरे को गुरुजी ने बहुत जल्दी दे दिया, और वो दिन गया और उसके बाद मैं गुरुजी के काम के बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि सच पूछो इसमें सेल्फिश मोटिव था। रिस्पेक्ट गुरुजी की एक तरफ, लेकिन अपना सेल्फिश मोटिव ये था कि मैं पागल नहीं बनना चाहता। तो जब गुरुजी ने कह दिया गुरुजी कम्मा बारे मत सोचा कर पागल हो जाएगा, तो मैंने सोचना बंद कर दिया। कभी गुरुजी संगत को भी कहते थे जब मंदिर में आते हो जहां जोड़े उतारते हो जूते उतारते हो चल वहीं छोड़ के आओ। एंड गुरुजी कहते थे वेयर साइंस एंड्स, वेयर लॉजिक एंड्स, वेयर रीजनिंग एंड्स, वेयर रैशनैलिटी एंड्स, उसके बाद तो गुरु का काम ही शुरू होता है। तो इसलिए जब गुरुजी ने ये ऐसे कह दिया था तो उसके बाद मेरा सोचना, जब उसका एनालिसिस करना, जब तक मेच्योरिटी नहीं आई, गुरु की संगत का डिवोटी हार्डकोर नहीं बना। यस, हर आदमी करता है शुरू में, लेकिन जिस दिन आ जाए समझो आप गुरु के भगत बन गए, और अगर गुरु की शरण में आ गए आपको कोई टेंशन नहीं, वही आपको प्रोटेक्शन देगा, वही आपका ख्याल करेगा। क्योंकि गुरुजी कहने होते थे मेरे डिसाइपल के, मेरे जितने डिवोटी हैं उनकी लाइफ में कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जाती कि चलो कोइंसिडेंस हो गया, मैं ही उसको करता हूं, कोइंसिडेंस का नाम आप लोग दे लेते हो। जब गुरुजी ही हमारी लाइफ रेगुलेट कर रहे हैं तो हमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम इसको कोई नाम दे। गुरुजी से बहुत कुछ पाया है, इतना प्यार पाया है, इतनी पैम्परिंग पाई है। मैं अक्सर कहता हूं जब बच्चा घर में पैदा होता है तो हर माँ बाप उसे पैम्परिंग करते हैं, ये बच्चे का राइट है पैम्परिंग लेना माँ बाप से, माँ बाप की ड्यूटी होती है, खुशी होती है। लेकिन जब बड़े हो जाते हो तो कोई आपको पैम्परिंग नहीं करता, प्यार देना और बात है। एक गुरु ही है जो आपको इस उम्र में भी पैम्परिंग करता है, जो अपने भक्तों को इतना प्यार, इतनी पैम्परिंग करता है कि आप भूल जाते हो कि बचपन की पैम्परिंग तो आपने देखी नहीं, आप तो बच्चे थे, सुना ही है उसके बारे में या जाना ही है उसके बारे में, ये आप देख रहे हो, साक्षात देख रहे हो। और गुरुजी ने इतनी पैम्परिंग दी, अल्फाज नहीं है उसके करने के लिए। गुरुजी के साथ मेरा सफर 2001 से लेके 2007 तक, जब तक वो चोले रूप में थे तब तक चला, और 2007 के बाद आज तक जब वो चोला छोड़ गए तब भी चल रहा है, और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। और इतने सत्संग जो गुरुजी के चोले रूप में न मेरे साथ न संगत के साथ हुए, जो 2007 पोस्ट समाधि हो रहे हैं। किसी का दुख तकलीफ अपने पे लेते थे, उनके चेहरे पे नजर आता था। कभी कभी गुरुजी बैठे एकदम ऐसे
लाल हो जाते थे, हम घबरा जाते थे क्या हुआ, तो कहते थे कुछ नहीं। कुर्सी पे बैठे बैठे उनका जैसे होता था, तो 4, 5, 7 दिन के बाद पता चलता था कि इस दिन फलाने को ठीक करने के लिए गुरुजी ने उसका कैंसर अपने पे ले लिया, उसका प्रॉब्लम अपने पे ले ली। और कहते थे मैं जब फिजिकल रूप में आया हूं मेरे ऊपर बहुत कंस्ट्रेंट है। भगवान शिव भी मनुष्य रूप में आके देखना चाहते थे जो मैंने दुनिया बनाई है वो कैसी चल रही है। शिव पुराण में लिखा है कि भगवान शिव दुनिया में जब जब आएंगे तब तब आएंगे जब जब लोगों को उनकी जरूरत होगी। तो इस युग में, इस काल में भगवान शिव, महाशिव गुरु जी के रूप में आए और हमने उनके साथ मिले, इंटरेक्ट किया, मेरे घर आए। मैं ये सोच के कभी कभी तो पागल हो जाता हूं कि मैं इतनी औकात ही नहीं, पता नहीं कैसे कर्म होंगे मेरे पुराने टाइम के, मेरे या मेरी आंटी के, कि एक भगवान मेरे घर चल के आ रहे हैं, एक रब मेरे घर चल के आ रहे हैं। अगर आप उसको सिर्फ गुरुजी समझ के समझो कि गुरुजी मेरे घर आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, हर घर में महापुरुष गुरु जाते हैं। अगर आप ये समझ के चलो कि शिव मेरे घर आए हैं, रब मेरे घर में है, परमात्मा है, तो आपके मन की अवस्था ही और हो जाती है। और ये गुरुजी ने आके मेरे को सम्मानित ही नहीं किया, ब्लेस ही नहीं किया। आज तक हमारी लाइफ में कोई ऐसा इश्यू नहीं, जो प्रॉब्लम आती है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, कर्मों का खेल है, लेकिन गुरुजी अपने तरीके में अपने टाइम से उसको ठीक करते हैं। बस एक चीज, गुरुजी से टाइम नहीं पूछ सकते, ना पूछना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को ही पता है। गुरुजी के साथ इतने सत्संग है मेरे, और गुरुजी कहते होते थे कि जब मैं विराट रूप में, किसी को सपने में बताया कि अब मैं विराट रूप में आ गया हूं समाधि के बाद, अब मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। अगर मैं उस समय एक किसी का कैंसर अपने पे लेता था तो मेरे को कष्ट होता था, कष्ट सहना पड़ता। अब मैं विराट रूप में हूं, अब मैं 20 कैंसर इकट्ठे भी ठीक कर सकता हूं। तो जो भला दुनिया का इस समय हो रहा है संगत का, वो तो सुनते हैरान होते हैं। पहली दफा संगत आ रही, भाव से आ रही है, श्रद्धा से आ रही है, और आके जल प्रसाद की बोतल ले जाती है, जाके हॉस्पिटल में आईसीयू में पेशेंट को देती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। जब एक का ठीक होता है वो 10 को बोलता है, फिर 10 आते हैं, फिर उनमें से 2 का ठीक होता है। लेकिन ये नहीं कि बाकियों 8 का क्यों नहीं होता। वही बात, कर्मों का खेल है, किसका कब होना टाइम नहीं पता। कुछ लोग एक दफा आते हैं ट्राई करने के लिए कि ये चलो मैं भी अमृत ले जाता हूं, क्या फायदा होगा, और गुरु जी कहते होंगे सी इफ एंड बट वाले कुछ नहीं मिलता मेरे को। डोंट कम टू गुरु विद कंडीशन। गुरु जी के अपने शब्द हैं, गुरु का इम्तिहान नहीं लेते। ये गुरु का राइट होता है कि संगत का इम्तिहान ले। हम लोग बहुत ऐसे करते हैं, चल यार मैं जाकर ट्राई करता हूं, ये मेरा काम हो गया तो मैं मानूंगा। इट्स ऑल लाइक जो चॉइस, नहीं मानो भाई। गुरु जी कब कह रहे हैं कि मेरे को मानो, लेकिन आपने कोई भी कंडीशन लगा दी तो गुरु जी हमेशा कहते थे इफ्स एंड बट वालों को कुछ नहीं मिलता। श्रद्धा भाव से आओ तो ये जगह है जहां पे सब कुछ ग्रहण कर सकते हो। उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मेरे पास आओ तो बाकी और कहीं नहीं जाओ। जो आपका विश्वास जहां जहां पे बना रहे। गुरुजी ने मेरे को जबरदस्ती कह के बंगला साहब भेजा कि तुम जाया करो गुरुद्वारे। ये नहीं कि मैं जाता नहीं था, लेकिन जब से गुरुजी के पास आया तो जाना कम हो गया। फिर कहते थे नहीं जाओ। तो गुरुजी ने हर रिलीजन का रिस्पेक्ट किया, हर धर्म का, हर इंसान का, हर संगत का अपने अपने तरीके से जो उनको मैसेज देने थे दिए। मेरी आंटी के ऊपर बहुत उनका कल्याण किया। वो बहुत दुविधा में रहती थी, बड़े भगवानों को बड़े मंदिरों में मानती थी, और सब वहमों से निकाला। एक बड़ा सत्संग है, कभी फिर करूंगा। मेरे बच्चे को लाइफ दी, मेरे को लाइफ दी, और न जाने कितने ही सत्संग ऐसे हैं जो कराते तो गुरुजी हैं, जरिया बन जाता है। मैं भी ऐसे ही कईयों में जरिया बना, लेकिन इसके ऊपर कोई अपने ऊपर क्रेडिट ले तो वो उसकी बेवकूफी है। अपना तो कुछ है ही नहीं। जब सरेंडर हो गया गुरु जी के सामने तो टोटल सरेंडर है। वो जो करा रहे हैं भला किसी का हो, आप तो एक माध्यम है, मीडियम है। आपने होते कोई और करा देता, किसी और के थ्रू वो कर लेते। गुरु जी तो अपने काम करने हैं, दुनिया चलानी है। इन शब्दों के साथ मैं सारी संगत को एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि गुमराह ना हो। गुरु जी कह गए हैं सिमरन करो तो ही बचे रहोगे, सिमरन के पाथ पे चलो। बस यही एक मंत्र है जो आपको पार लगाए।